मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज पे कौन लोग बैठने चाहिए। ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े पाऊ, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना। तो सुना आपने, ये देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। जाहिर है आप सब जानते होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का ये भाषण आज हम आपको क्यों सुना रहे हैं, ये शायद आप नहीं समझ रहे होंगे। समझेंगे, और यही समझाने के लिए आज हम अपनी ये खबर लेकर आए हैं। इस खबर को समझने के लिए अब आपको फिर से मोदी जी का ये भाषण सुनना पड़ेगा, और इसके बगल चल रहे इस वीडियो के साथ में देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर इस वीडियो का मतलब क्या है और आज हम इस वीडियो को क्यों लाए हैं। इससे पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद आज हम उस आम आदमी का जिक्र करेंगे जिसमें आप और हम दोनों शामिल हैं। खैर, पहले सुनिए और देखिए। मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज पे कौन लोग बैठने चाहिए। ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। 2014 के पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आम आदमी के हर उस मुद्दे को छुआ जिससे हर एक आम इंसान प्रभावित रहता था। मोदी जी ने बात की गांव, गरीब, गंगा जल की। मोदी जी ने बात की किसान, मजदूर और वंचितों की, और सपना दिखाया 15 लाख। सपना दिखाया किसानों की आय दोगुनी करने का, और सपना दिखाया हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बैठाने का। लेकिन देखिए इस वीडियो को और याद कीजिए प्रधानमंत्री मोदी के हर उस भाषण को जिसमें उन्होंने रेलवे को ऊंचाइयों पर पहुंचाने की बात की थी, बुलेट ट्रेन चलाने की बात की थी, और आजादी के बाद से जो परंपरा चली आ रही थी अलग से रेल बजट पेश करने की, उसे मोदी सरकार ने 2016 में खत्म कर उसे आम बजट में जो जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि रेलवे का बजट अलग से पेश करने से सरकार को अलग से नीतियां बनानी पड़ती थी। सरकार ने हवाला दिया कि इससे रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए आम बजट से पैसा देने में दिक्कत पेश आती थी, इसीलिए मोदी सरकार ने अलग से रेल बजट को खत्म कर दिया। यही नहीं, मोदी सरकार ने कहा कि रेल बजट का आम बजट में विलय करने से सरकार को रेलवे सेक्टर में होलिस्टिक अप्रोच के साथ निवेश करने का मौका मिला, और इसी की बदौलत रेलवे में इलेक्ट्रिफिकेशन, रेलवे लाइनों का नवीनीकरण और दोहरीकरण, वंदे भारत और तेजस जैसी ट्रेनों को शुरू करने में आसानी होगी। ये मोदी सरकार की दलीलें थी। लेकिन हम आपको मुद्दे से भटकाएंगे नहीं, उसी मुद्दे पर रहेंगे। जो तस्वीरें हमने शुरू में दिखाई, इस भीड़ को देखिए, इस भीड़ में महिलाओं को देखिए, इस भीड़ में बच्चों को देखिए। इसमें हमारे आपके परिवार से जुड़े ऐसे तमाम लोग हैं जो इस भीड़ का हिस्सा हैं। कल्पना कीजिए अगर आप भी अपने परिवार के साथ इस भीड़ में होते तो सोचिए इस भीड़ में आपकी क्या स्थिति होती। एक आम आदमी अपने परिवार की अच्छी परवरिश के लिए कमाने घर से दूर दिल्ली, गुजरात, मुंबई, बेंगलोर जैसे विकसित शहरों में जाता है। पूरे साल जी तोड़ मेहनत करके पैसे कमाता है, और जब त्योहार का समय आता है तो वो अपने गांव और घर की तरफ भागता है, क्योंकि उसके घर में उसके माँ बाप, उसके बच्चे उनका इंतजार कर रहे होते हैं। कईयों का तो पूरा परिवार ही बीवी बच्चों के साथ आ रहा है। इस त्योहार में सबको अपने घर पहुंचना है, फिर उसके लिए क्या ही करना पड़े, कुछ घंटे अगर ट्रेन के बाथरूम में भी बिताना पड़ जाए तो चलेगा। सोशल मीडिया पर रेलवे स्टेशनों की ऐसी भीड़ दिखाई दे रही है कि मानो पूरा शहर ही अपने गांव घर लौटने की जल्दी में है। प्रशासन ने त्योहारों से पहले खूब बड़े बड़े दावे किए, लेकिन इन तस्वीरों ने सारे दावों की पोल खोलकर रख दी। भारतीय रेलवे के मुताबिक दिवाली और छठ पूजा पर होने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने कई इंतजाम किए। रेलवे ने खासतौर पर 7000 स्पेशल ट्रेनों को चलाने का दावा किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी जानकारी दी कि अतिरिक्त ट्रेन सर्विस के जरिए हर दिन 2 लाख से ज्यादा यात्री अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। अब सवाल ये उठता है कि इतने व्यापक स्तर पर जब इंतजाम किए गए तो फिर ये जो भीड़ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं, ये क्या पड़ोसी मुल्कों की है? रेलवे विभाग अपने ट्विटर हैंडल पर त्योहार के इस मौसम में ट्रेनों में यात्रियों की सुगम यात्रा पर एक वीडियो भी जारी करता है। वो वीडियो भी देखिए। 2 तस्वीरें हैं, एक जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, दूसरी वो जो रेलवे ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट की है। और आप तय कीजिए कि जितनी अच्छी तस्वीरें
रेलवे दिखा रहा है कि क्या सचमुच इस समय हकीकत वही है जो रेलवे दिखा रहा है, या हकीकत वो है जो सोशल मीडिया पर आम लोग वीडियो डाल रहे हैं। रेलवे विभाग की इन तस्वीरों में जो दावा किया जा रहा है उसकी पोल खुल गई आज की इस तस्वीर से, जो प्रधानमंत्री के गुजरात मॉडल की है। ये तस्वीरें सूरत के उधना रेलवे स्टेशन की है, जहां रोजगार की तलाश में हजारों लोग सूरत और इसके आसपास के इलाकों में रहते हैं, लेकिन जब त्योहार मनाने घर जाते हैं तो ये नजारा देखने को मिलता है। सूरत के उधना रेलवे स्टेशन का ये नजारा आज सुबह का है, जब दिवाली और छठ मनाने लोग देश के अलग अलग जगहों पर जाने के लिए स्टेशन पहुंचे। रेलवे स्टेशनों पर भीड़ इतनी है कि सुई रखने तक की भी जगह नहीं है। लोगों को स्टेशन के बाहर खड़ा कर दिया गया है, जिससे रेलवे की व्यवस्थाएं चरमरा गई। हालत ये हो गई कि स्टेशन के बाहर आरपीएफ जवानों की फोर्स लगाई गई, बाहर से भी अतिरिक्त जवान बुलाए गए, पार्किंग खाली करवाकर वहां लोगों को बैठाया गया। ट्रेनों की हालत यह है कि ट्रेन में नियमित क्षमता से 3 गुना ज्यादा यात्री सफर करने को मजबूर है। रेलवे हर साल स्पेशल ट्रेनें चलाता है, इस बार भी स्पेशल ट्रेनें चलाई गई, जिसको लेकर सरकार खूब वाहवाही लूट रही है। लेकिन स्पेशल ट्रेनों के साथ समस्या ये होती है कि अधिकतर लोगों को इन ट्रेनों की जानकारी ही नहीं होती। दूसरा, स्पेशल ट्रेनों का किराया ज्यादा कर दिया जाता है, और तीसरा ये कि उन ट्रेनों के टाइम पर चलने और मंजिल पर पहुंचने पर हमेशा सवाल बना रहता है। इसीलिए लोग स्पेशल ट्रेनों से ज्यादा नियमित चलने वाली ट्रेनों को पसंद करते हैं, क्योंकि उसकी जानकारी आसानी से लोगों के पास होती है। कुछ लोग वंदे भारत, तेजस जैसी ट्रेनों का भी खूब जिक्र कर रहे हैं, लेकिन पहले आप अंदाजा लगाइए कि क्या हवाई चप्पल पहनने वाला परिवार पूरे परिवार का टिकट इन ट्रेनों का ले सकता है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि महीने में 10 से 20 हजार कमाने वाला परिवार जो नॉर्मल ट्रेनों के स्लीपर का टिकट लेने की उसके लिए 10 बार सोचता है, वो इन ट्रेनों में सफर करने की कहां से सोच सकता है? ये सही है कि वंदे भारत ट्रेनों ने सफर को सुगम बनाया है, लेकिन ये सुगम सफर आम और गरीब लोगों के लिए नहीं हो सकता। और अगर बात करें मोदी जी के उस भाषण की जिसमें वो कह रहे हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में सफर करेगा, तो इसमें उतनी ही सच्चाई है जितनी 15 लाख हर खाते में आने वाला दावा किया गया था। तो इन दावों की जो सच्चाई है वो आपके सामने है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं जो लगातार त्योहारों में आती है भीड़ की, और दूसरी वो तस्वीर भी आपके सामने है जो पीएम मोदी ने दावा किया था। आप समझिए और सोचिए कि क्या सच है और इन दावों में कितनी सच्चाई है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।